Hindustani classical music is the classical music of northern regions of the Indian subcontinent. It may also be called North Indian classical music, or in Hindustan, Shastriya Sangeet. It is played in instruments like the violin, sitar and sarod. Around the 12th century, Hindustani classical music diverged from what eventually came to be identified as Carnatic classical music. The central notion in both systems is that of a melodic musical mode or rag sung to a rhythmic cycle or tal. It is a melodic music with no concept of harmony. After the 16th century, the singing styles diversified into different gharanas, patronized in different princely courts. Around 1900, Vishnu Narayan Bhatkande consolidated the musical structures of Hindustani classical music, called ragas, into a few thats based on their notes. Indian classical music, due to its organic origins, has potential to bring us closer to our inner being. Besides mood-transforming powers, Indian classical music has powerful effects on a person's ability to be mindful, as it makes us more emotionally aware. Ustad Rashid Khan is a maestro of Indian classical music. He himself is a child prodigy, as he gave his first concert at the age of 11, and now this legacy is passing on the knowledge to younger generations for creating a prodigy like Soumya Dhal. नमस्ते, मेरा नाम सौम्या ढाल है। मैं 14 इयर्स की हूँ और मैं कोलकाता से हूँ, बट आई एम ओरिजिनली फ्रॉम उड़ीसा। मुझे गाना सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था बचपन में, तो मम्मी को गाना सीखने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, बट उनको घर की कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उन्होंने गाना कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो इसलिए उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया। सबसे बड़ी म्यूज़िक की पावर यही है कि वो उस फीलिंग्स को डिस्क्राइब कर सकती है जो कि आप मुंह से नहीं बोल सकते। मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स को म्यूज़िक सुनाई जाती है उनकी मेंटल हेल्थ ठीक करने के लिए। इट मीन्स म्यूज़िक में कितनी ज़्यादा पावर है। हमारे जो बड़े गुरु लोग जो थे, जैसे कि तानसेन जी, कहा जाता था कि वो जब गाते थे तो बारिश होने लगती थी, फ्लावर खिल जाते थे। इट मीन्स म्यूज़िक में इतनी ज़्यादा पावर है। तो मुझे वो चीज़ म्यूज़िक की बेस्ट लगती है, जो शायद वर्ल्ड पूरे यूनिवर्स में और किसी चीज़ में नहीं है, वो म्यूज़िक में है। मैं जब 4 साल की थी तब से मैं गाना सीख रही हूँ। मैं सबसे पहले जब छोटी बच्ची थी तो मैं एक मैम के पास जाती थी सीखने के लिए। सबसे फर्स्ट शिक्षा मैंने उन्हीं से की है, सिंगिंग की। तो वहाँ पे मैं क्लासिकल नहीं सीखती थी, नॉर्मल रविंद्र संगीत वगैरह सीखा करती थी। सारेगामा वगैरह मैंने वहीं से सीखी। उसके बाद मैंने एक जगह क्लासिकल ट्रेनिंग लेनी शुरू की, पंडित कौशिक भट्टाचार्य, उनके पास मैंने क्लासिकल की ट्रेनिंग ली। और उसके बाद फिर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई, मुझे ज़रूरत पड़ी कि मुझे कोई अच्छा गुरु चाहिए जहाँ पे कि मैं अच्छी तरह से ट्रेनिंग ले सकूँ। मैं अभी उस्ताद राशिद खान जी के पास सीख रही हूँ, तो मैं वहाँ पे 3 साल से सीख रही हूँ। ये मुझे एक रिलेटिव्स ने बताई थी कि तुम्हारा लड़की इतने अच्छा गा रही है, उनकी एक बार वहाँ ले जाओ। तो उसी ने ही कांटेक्ट दी थी, मुझे फ़ोन नंबर दी थी। फिर मैंने एकेडमी से कांटेक्ट की और उसके बाद मैंने वहाँ गई। अगर हम किसी को बताएं कि उस्ताद जी के पास हम सीख रहे हैं, तो फिर हमारी लेवल कुछ और ही बढ़ जाती है। और गुरु जी का सिखाने का तरीका भी बहुत ही प्यारा है। वो बड़े प्यार से सिखाते हैं, हर एक चीज़ को एकदम बारीकी से समझाते हैं, जिससे कि और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। बेदर्दी
अब क्या तेरे आवाज में वो नहीं होना चाहिए, बेदर्दी तूने। सौम्या की आवाज़ अच्छी है, सुरीली है, बड़ी तुरतुरी है। वो जितना मेहनत करेगी उस पर, अगर सोचेगी संगीत को लेकर सोचना है, मुझे आवाज़ की थ्रोइंग कैसी करनी है, कैसे करना चाहिए, तो वो और आगे बढ़ेगी। तूने बेदर्दी तूने। उससे कोई अच्छी जगह गाना सिखाने के लिए, लेके जाने के लिए हमें बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जैसे उस्ताद रशीद खान के पास जाने के लिए हमें 2 से 3 घंटे चाहिए। तो वहाँ पे कोई मतलब डायरेक्ट कोई गाड़ी वगैरह का कांटेक्ट मतलब ऐसी सुविधा नहीं है। हमें 3 से 4 गाड़ी चेंज करके वहाँ पे जाना पड़ता है, और जब आते हैं तब शाम हो जाता है, तो बहुत ही मुश्किल होता है। कभी कभी छूट भी जाता है, क्लास जा नहीं पाते, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। बहुत सारे चीज़ का सामना करके हम यहाँ तक उसको ले आए हैं। फ्रेंड्स हैं वो लोग ज़्यादातर फॉरेन म्यूज़िक फॉलो करते हैं, सारा दिन फॉरेन सिंगर्स का नाम लेते रहते हैं, उनका गाना गाते रहते हैं, उन्होंने ये किया वो किया, जबकि मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। तो इवन उनको ना इंडिया में क्लासिकल सिंगर कौन कौन है उनका नाम भी उन्होंने नहीं सुना, उन्हें पता भी नहीं है कौन कौन है, व्हाट इज़ क्लासिकल म्यूज़िक यही उन्हें नहीं पता। खुद की कंट्री की चीज़ को छोड़ के वो बाहर क्यों जा रहे हैं? मुझे लग रहा है ये इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस तरह से क्लासिकल म्यूज़िक को इतने ऊंचे स्तर पे लेके जाऊँ कि जो इंडियन लोग हैं वो लोग भी इसको सुनना चाहें। क्लासिकल म्यूज़िक में है क्या, इसको जाने, इसकी ट्रूनेस, इसकी प्योरिटी जो है क्लासिकल म्यूज़िक में, उसको पहचानें। तो इस तरह से मुझे लग रहा है शायद थोड़ा ना कहीं हमारी जो क्लासिकल म्यूज़िक है उसको भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। जैसे वो बड़ी बेटी हमारी गाना गाती है ना, तो उसके साथ उसको तबला जरूरी होता है, और जो तबला जो टीचर होते हैं वो हफ्ते में 1 बार ही आते हैं। हम लोग कोई अच्छा तबला प्लेयर, कोई अच्छे तबला प्लेयर को हायर नहीं कर सकते, जिसकी वजह से मम्मा ने सोचा कि क्यों ना छोटी बहन को ही तबला सिखाया जाए। तो इससे क्या होगा, वो हमेशा मेरे साथ रह पाएगी, उसका तबला भी इम्प्रूव होगा, मेरे सिंगिंग में भी तबला की जो कमी होती है वो मिल जाएगी। तो इस तरह से पूरा बैलेंस रहेगा। मुझे तबला बजाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे दीदी के साथ बजाने में मज़ा आता है, और किसी के साथ मज़ा नहीं आता। मुझे दीदी का सबसे अच्छा लगता है आकार, विलंबित, द्रुत, तान, ये सब बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, जो भी क्लासिकल्स में होते हैं। मैं पूरे जिंदगी दीदी के साथ ही बजाऊंगी। मेरी बहन के साथ मेरा जो रिलेशन है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, वो बहुत ही स्वीट है। वो मुझे हर काम में बहुत हेल्प करती है, मुझे बहुत सपोर्ट करती है। तो मेरी बहन का सबसे बड़ा योगदान तो यही है कि उसने मेरे लिए तबला सीखा। सबसे बड़ा उसका योगदान है ये मेरे सिंगिंग के लिए। गाने के लिए मुझे तब मज़ा आता है जब स्टार्टिंग प्रैक्टिस करती हूँ, थोड़ा बोरिंग लगता है सुबह सुबह क्योंकि नींद भी आ रही होती है और लंबे लंबे सुर लेने पड़ते हैं, तो कभी कभी नींद भी आ जाती है हल्की, तब थोड़ी सी बोरिंग लगती है। बट जब पूरा तरह से प्रैक्टिस ख़त्म हो जाता है, गला पूरा एकदम ठीक हो जाता है। स्टार्टिंग में जो क्लासिकल सिंगर्स है ना, उनके गला जो होता है थोड़ा बैठा मिलता है, तो जब वो सा का रियाज करते हैं तो उसके बाद जो होता है गला ठीक हो जाता है एकदम प्रॉपर, हम पूरी तरह से रेंज में जा सकते हैं अपना। तो जब वो प्रैक्टिस करती हूँ थोड़ा बोरिंग लगता है, बट फिर जब गला पूरी तरह से ठीक हो जाता है उसके बाद फिर जब बहन के साथ तबला बजा के प्रैक्टिस करने में बहुत मज़ा आता है।
मैं आज जो भी हूँ मैं अपने मॉम डैड की वजह से ही हूँ। मम्मी पापा के बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं पाती। शायद मैं भी अपने फ्रेंड जैसी ही हो जाती अगर मेरी माँ ने मुझे आज सिंगिंग नहीं सिखाई होती। मैं भी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक की जो पावर है, जो उसकी प्योरिटी है, जो उसकी ट्रूनेस है, उसको शायद कभी नहीं समझ पाती। मम्मी पापा को इतना स्ट्रगल करते देख के बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बहुत बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो जाती है कि हम कोई फंक्शन है जैसे, तो वहाँ पे जाना है हमें, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है, इतने दूर जा नहीं पाते, रात को वापस आने टाइम हम कहीं रुक नहीं पाते, हमें आज ही वापस आना है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। उसको गाना में मेरा कोई रोल नहीं है, जो करती है वो उसका मम्मी ही करती है, टोटल हैंडल वही करती है, पढ़ाई वही करती है, गाना भी वही कराती है। मेरे को खाली पेमेंट करना होता है और पेमेंट में मेरे को थोड़ा परेशानी होता है, सही बताता हूँ। जो हम कमाता हूँ फैक्ट्री से उतना सफिशिएंट नहीं होता है। बुरा तो लगता है, लेकिन फिर भी हम कहीं से भी किसी से भी जुगाड़ कर ही लेता हूँ। वो रिलेटिव से हो, फ्रेंड से हुआ, किसी से भी हो, हम फंड कलेक्शन कर ही लेता हूँ। लेकिन मैं मेरा बच्ची के लिए इतना करने के लिए मैं शर्माता भी नहीं, मेरे को भी शर्म लगता है, लेकिन फिर भी हम मांगता हूँ, क्योंकि मेरे को एक सपना है, बच्चा को बड़ा बनाना है, बच्चा को आगे बढ़ाऊंगा। अभी हम लोग गाने में इतने घुस चुके हैं, यहाँ से निकल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो गाना बिना रह ही नहीं पाता। और अभी तक हम जितने भी ड्रीम पाला है सब गाना को लेके ही पाला है। जैसे मेरा सपना तो पूरा नहीं हुआ, उसी की वजह से मेरा सपना थोड़ा थोड़ा पूरा होते दिखाई दे रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज़। मैं बहुत अच्छा लड़की है, मेरा बेटी बोल के मैं कोई बड़ाई नहीं बताऊंगा, लेकिन वो बहुत अच्छी है। हर काम में उसका लगन बहुत अच्छा है, वो हर काम, कोई भी काम को वो ध्यान से करती है। मेरा हिसाब से तो सिंगिंग तो बहुत अच्छा है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। वो जो सिंगिंग करती है, मैं आनंद उठाता हूँ उसका सिंगिंग से। मैंने अभी तक 60+ तो कंपटीशन फंक्शन सब मिला के अटेंड कर लिए हैं। उसमें से बहुत सारे फंक्शंस भी थे और बहुत सारे कंपटीशंस भी थे। तो मुझे जितना याद आ रहा है, मैं जब बहुत छोटी बच्ची थी, जैसे कि 5-6 साल समथिंग, तो तब से मैं कॉम्पिटिशन्स में जा रही हूँ। तो मेरा जो पहला कॉम्पिटिशन था, तो वहीं पे मुझे आई थिंक 1st या 2nd प्राइज़ मिला था। तो उसके बाद फिर जो हुआ, उसके बाद फिर मुझे 1st 2nd ऐसा ही मिलता गया, ज़्यादा नीचे मुझे कभी उतना मिला नहीं है। कभी कभी मिल गया, जैसे गाना प्रिपेयर नहीं है तो हो सकता है, वरना ऐसे कभी नहीं हुआ। हमें उसका अचीवमेंट देख के प्राउड फील होता है, क्योंकि जब जाते हैं, जब अनाउंस होता है कि वो जीत गई है, वो पहला आई है, और उसको स्टेज पे बुलाते हैं, उसको सम्मानित करते हैं, तो ये ज़्यादा प्राउड फील होता है हमें इसी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। मम्मी पापा ने जो मेरे लिए इतनी ज़्यादा स्ट्रगल की है, और भी बहुत सारे कारणों की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा उनको डिसअपॉइंटेड होना पड़ा है बहुत सारी जगहों में, तो मैं वो सब कुछ उनको वापस देना चाहती हूँ। मैं वो
सारे सम्मान उनको वापस देना चाहती हूँ जो उन्हें नहीं मिला, जो वो डिज़र्व करते हैं बट उन्हें नहीं मिला, तो मैं वो सब कुछ उन्हें वापस देना चाहती हूँ। समझौता मैं अपने ख्वाबों से ना करूं, उड़ूं अपनी मर्जी के आसमां में उड़ूं अपनी मर्जी के आसमां में उड़ूं। कहता है मुझसे हरदम ये मेरा जुनून, उड़ूं अपनी मर्जी के आसमां में उड़ूं अपनी मर्जी के आसमां में। Congratulations, Soumya.